हेलो गाइस। आप आज मैं आप सभी को एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाले टाइम में यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। बिकॉज कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट अनाउंस किया है और रिजल्ट ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है और कंपनी ने अभी टाइम टू टाइम नई नए बहुत सारे एग्रीमेंट कर रही है जिसके बिहाफ पे आने वाले टाइम में इसमें काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। बट इसको मैंने कुछ टाइम पहले भी इसको मैंने कवर किया था। उस टाइम पे स्टॉक प्राइस 60 रुपीज के आसपास था, अभी 79 के आसपास चल रहा है। बट कंपनी का नाम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे इसके बारे में, बट मैं इसका थोड़ा सा एक एनालिसिस दूंगा छोटा सा, 5 से 7 मिनट का। तो उसमें आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल देना है क्यों इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, इसको कंपनी का नाम ये है। कंपनी बेसिकली क्या करती है, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर कंपनी बनाती है। टू व्हीलर्स के इलेक्ट्रिक स्पेस के जो भी स्कूटी होती है, बाइक, वो सारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़ोदरा गुजरात में है। ओके, अभी गुजरात वाइब्रेंट समिट में भी इन्होंने काफी सारे डील साइन किए हैं। और रिसेंटली इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे दुबई की कुछ कंपनीज है और जीसीसी कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट साइन किए, जिसके साथ मिलकर ये इंडिया में फोर व्हीलर लॉन्च करने वाले हैं ईवी सेगमेंट का। जो अभी इंडिया में ईवी सेगमेंट में केवल दो ही कंपनियां हैं जो 10 लाख से नीचे की गाड़ियां देती हैं। तो उसको ये आने वाले टाइम में वहां पे ये कंपटीशन देंगी और वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ओके, सब नंबर वन, पहले आते डिटेल्स पे कंपनी के। कंपनी का नाम है वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन। जो है ई बाइक, आपने बहुत सारा इसका एड देखा होगा। एड आपने कहा, वर्ल्ड कप में बहुत सारे एड चलते हैं। आप अगर मुंबई से बिलोंग करते हैं या आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे इनके बहुत सारे ऐड आपको देखने को मिलेंगे जो है ई बाइक के। ओके, तो वहां पे आप इसका डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब हम पहले बात यहाँ पे आते हैं, उनका डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड। द कंपनी इज अ प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर व्हीकल्स इन इंडिया, operating under the brand name of Joy e-bike. Okay, the company has one of the broadest product line of any AV scooter and motorcycle। मतलब कंपनी के पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ईवी स्कूटर और मोटरसाइकिल्स का। इस सेगमेंट में ओके, कंपनी अपनी लगातार इस पे फोकस कर रहा है और इसको ग्रोथ में। और इंडिया की पहली एक ऐसी कंपनी है, Vardhjari also India first electric vehicle manufacturer to be listed on the Bombay Stock Exchange। Okay, the core business of EV manufacturing, मतलब एक ऐसी कंपनी है जिनका कोर बिजनेस ही ईवी की ईवी सेगमेंट है। ईवी की जो गाड़ियां टू व्हीलर वो बनाती है और ये पहली कंपनी है जो बीएससी पे लिस्टेड है। तो सारा अगर ग्रोथ होता है ईवी सेगमेंट में तो पूरा पूरा फोकस कहाँ पे होगा, इन कंपनी में काफी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। कंपनी के पास में 70,000 करोड़ का स्क्वायर फीट का 70,000 स्क्वायर फीट का इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। टू व्हीलर कैपेसिटी है, एक साल में 1,20,000 यूनिट को ये सेल कर सकते हैं बना के। ओके, थ्री व्हीलर का भी इनके पास अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 100 से अधिक शोरूम है, 25 कंपनीज ओनेड है जिनका इनका खुद का रिटेल शोरूम है इंडिया में 25 कंपनीज के साथ में। ठीक है, तो इसमें ये कंपनी अच्छे खासे रिटेल आउटलेट्स पे अपने जो प्रोडक्ट बनाती है, जो भी मैन्युफैक्चर करती है कंपनी अपने टू व्हीलर्स, वहां पे ये अच्छे खासे सेल कर सकती है। ओके, 36,500 ईवी इन्होंने बेचा है फाइनेंशियल है 23 में। ओके, 750 डीलर इनके इंडिया में, 10 से अधिक इनके पास मॉडल्स हैं ई बाइक के। तीन यहाँ पे अंडर जो है ई रिग भी है, 700 प्लस एम्प्लॉय है। उनका रेवेन्यू की तो आप बात मत करो, रेवेन्यू इनका बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर रेवेन्यू जनरेट किया है। अच्छा खासा ऑल टाइम हाई पे इन्होंने अपनी सेल्स जनरेट की दिसंबर क्वार्टर में। ओके, अब हम इनके डिटेल्स पे आते हैं। इनका जो आप देखो, इनके पास में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका लोकेटेड कहाँ पे, वडोदरा गुजरात। अब आप इसमें सारा डिटेल चेक कर सकते हो। इनके पास में टू व्हीलर के लिए 70,000 स्क्वायर फीट और थ्री व्हीलर के लिए 40,000 स्क्वायर फीट का इनके पास में स्पेस है अच्छा खासा। ओके, अब यहाँ पे वन सेमी ऑटोमेटिक असेंबली लाइन भी है इनके पास में और अच्छा खासा इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है। अब आप देखिए इनके प्लांट में पूरे वडोदरा गुजरात में ये सब ये कंपनी बनाती है। ओके गाइस, अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट किस पॉइंट पे हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है। आप ब्रांड एम्बेसडर देखोगे तो सैफ अली खान एंड करीना कपूर। ओके, जो इनका ब्रांड एम्बेसडर है, जो इनकी बाइक को बेसिकली प्रमोट करते हैं। अब हम इनके नेक्स्ट ब्रांड पे आते हैं। तो अभी रिसेंटली गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था और भी जितने गवर्नमेंट के समिट्स होते हैं वहां पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारी कंपनियों के साथ में एग्रीमेंट करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं वहां पे जब इन्वेस्टर आते हैं कोई भी समिट में, तो वहां पे क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को जब शो करेंगे, हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग को रखेंगे ना, तो वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसे लगाने के लिए रेडी होते हैं। तो कंपनी उसके थ्रू भी अपने जो भी कंपनीज है वहां पे अच्छे खासे इन्वेस्टर ला रही है, जिससे इनको फाइनेंशियल एक बार से सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो अभी गुजरात वाइब्रेंट समिट में भी कंपनी ने अच्छे खासे इवेंट जनरेट किया। ये बेसिकली इनका मेजर है इवेंट है हाफ ईयर एंड पे। तो ऐसे कंपनी बहुत सारे अरेंजमेंट भी करती है। ओके, हम नीचे आते हैं, डिटेल्स और देखेंगे तो इनका
इन्होंने अभी ईवी एक्सलेंस सेंटर ऑन किया था, जहां पे इन्होंने बेसिकली, आप यहाँ पे देखोगे पूरा डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन द ईवी सेक्टर दिस सेंटर अलाइन विथ विजन ऑफ श्री नरेंद्र मोदी मॉक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ ईवी इंडस्ट्री एंड यूज द वर्क फोर्स टू कंट्रीब्यूट टू द बूमिंग फील्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंटर। तो कंपनी अभी नए और भी नए काफी सारे इनके अपने सेंटर्स ओपन कर रही है, जहां भी ये अपनी जो सेगमेंट है ईवी सेगमेंट को, वहां पे ये इसको बूस्टअप दे सके। और जो गवर्नमेंट का प्लान है ईवी को बूस्टअप देने का आगे, उसको ये कंपनी प्रमोट कर रही है। ओके, अब मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके पास में काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। जो इनके पास इनके जो मेन डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर यतिन संजय गुप्ता, तो इनको आपने कई बार देखा होगा वर्ल्ड कप में कई सारे प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच अवार्ड देते हुए, तो वो सारा डिटेल्स भी इनके पास में है। तो आप जब कुछ चीज भी देखते हो ना, तो वहां पे हर चीज को आप नोटिस किया कीजिए। ओके, अब हम आते हैं आगे। अगर और आगे की बात करें तो कंपनी का स्टेट में कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, तो कंपनी के पास में आप देखेंगे जो नेक्स्ट नानो, ग्लोब एंड वोल्फ, ये इनकी बेसिकली स्कूटीज है जो अच्छी खासी डिमांड, लो स्पीड है ये स्कूटर। ओके, एक बार चार्जिंग पे अच्छा खासा आपको माइलेज मिलेगा। आप और नीचे अगर पोर्टफोलियो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाएंगे तो इनके पास में बहुत सारे सेगमेंट है। ये सारे इनके प्रोडक्ट ब्रांड है, मतलब इनकी जो कंपनी है ये सारे प्रोडक्ट कंपनी मतलब बनाती है कंपनी। अब इनकी बाइक में आएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक बाइक में इनके पास में अच्छे खासे बाइक्स है। बाइक में मॉनिस्टर है, हरिकेन है, थंडर बोल्ट है, एंड और भी देखेंगे नीचे तो बीस्ट और ई मॉनिस्टर है। अच्छी खासी इनकी रेंज है। आप एक बार देखेंगे इनकी साइट पे जाके सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगा। और अब आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाएंगे तो इनके पास में कई सारे सेगमेंट है। लो स्पीड इलेक्ट्रिक, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, मतलब टू व्हीलर के साथ साथ थ्री व्हीलर के भी सेगमेंट में कंपनी वर्क कर रही है। बट अभी की आप बात करेंगे ना, तो अभी ये कंपनी फोर व्हीलर के सेगमेंट में एंटर करने वाली है। और जो वर्ल्ड की कंपनीज है, मतलब इंडिया की नहीं है वो, दुबई, और दुबई के साथ में जो साउथ अफ्रीका और जीसीसी कंट्रीज की जो कुछ कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर कंपनी अभी इंडिया में फोर व्हीलर लॉन्च करने, उन्होंने अभी कंपनी ने नाम रिवील नहीं किया किसके साथ हम बनाएंगे, बट कंपनी जल्दी ही आपको क्वार्टर 24 क्वार्टर के अभी मींस जून तक ये अनाउंस करेगी कंपनी। तो जून जुलाई में कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स प्लान कर सकती है। ओके, अब आप इनके सारे डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हम इनके देखिए थ्री व्हीलर में क्या क्या करती है। थ्री व्हीलर में जो भी आप देखते हो ना, जो भी अपना ई रिक्शे जो होते हैं हमारे पास में, जो भी आप देखते हो टैक्सी, ऑटो टैक्सी, तो ये और ये ऐसा करके कंपनी बहुत सारी ई रिक्शेज भी कंपनी बनाती है। तो ये चीज आपको एक बार थोड़ा सा फोकस करना चाहिए इस पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंपनी कुछ ई कार्ट गार्बेज जो कलेक्ट करते हैं उनके लिए भी कंपनी ये सारे बनाते हैं। और न्यू लॉन्चर लोडर के लिए भी, मतलब जो हमारे पास में स्टोरेज जो भी आइटम यहाँ पे ढोते हैं हमारे यहाँ पे, उनके लिए भी कंपनी ई सेगमेंट में काफी वर्क कर रही है। तो इनका डिमांड आगे चल के इन फ्यूचर काफी सारी डिमांड बढ़ने वाली है। अब इनका देखो इंडिया में इनके पास कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, 750 से ज्यादा डीलर है। और इंडिया के लगभग लगभग आप देखेंगे तो हर स्टेट में इनकी प्रेजेंस है। 19 से ज्यादा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में कंपनी के पास में प्रेजेंस है। और 400 सिटीज में है, 400 सिटीज में है इनकी प्रेजेंस है। 19 से ज्यादा स्टेट में कंपनी के पास में 4 जोनल ऑफिस, एक ब्रांच ऑफिस और 100 से अधिक शोरूम है, जहां से ये अपने जो भी प्रोडक्ट, जो भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती है वहां से ये सेल करती है। ओके, तो ये आप डिटेल्स एक बार देख सकते हो। तो आप अपने नियर में कोई भी हो तो वहां पे आप जाके इनके प्रोडक्ट के बारे में एक बार डिटेल ले सकते हो। अब इनका देखो रिटेल आउटलेट आप देखेंगे तो ऐसा सारा डिटेल रिटेल आउटलुक है। अब यहाँ पे साथ ही साथ कंपनी के बहुत सारे एक्सचेंज आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे कंपनी फंक्शंस में जाती है, वहां पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। ओके, तो ये सारी डिटेल्स आपको वहां से भी मिल जाएगी। अभी देखिए रिसेंटली इन्होंने इनके काफी ऐड आए थे वर्ल्ड कप, जो रिसेंटली वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तो देखिए वर्ल्ड कप में आप देखेंगे, वर्ल्ड कप में भी इनके काफी सारे इन्होंने एडवर्टाइज किया। अब इनके फंडामेंटल पे आते हैं। कंपनी की आपको डिटेल्स अगर लेनी है तो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्मली देखो, वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। की पॉइंट, लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, की डेटा पॉइंट, रिटेलर, कंपनी ऑडिट, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको ये सारे सेगमेंट पे आपको थोड़ा फोकस करना है। अब हम इनके आते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल पे क्यों हमको ये पसंद है, कंपनी का जो मार्केट कैप है देखोगे, 2066 करोड़ का मार्केट कैप है, 79 रुपीज का करंट प्राइस है, हाई 85 रुपीज का है, लो 33 का है। ओके, तो आपको देखो स्टॉक का प्राइस अर्निंग से थोड़ा ज्यादा है। बुक वैल्यू 3 रुपए का है, डिविडेंड यील्ड कम देता है, फेस वैल्यू 1 रुपए कंपनी का, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कम है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो थोड़ा कम है। तो आपको, बट अगर कंपनी अभी अपने सेगमेंट अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है, लेकिन जब ग्रोथ कंपनी का एक बार हो जाएगा ना, तो कंपनी अपनी ओपीएम को भी इंक्रीज कर लेगा। क्योंकि अभी नए नए एडवर्टाइजमेंट करने में लोग जब एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, लोगों का खर्च बढ़ जाता है। जब एक बार आपने मार्केट में प्रेजेंस बना ली ना, तो उसके बाद में आप अपने जब प्रोडक्ट को सेल करते हो तो फिर आपकी वहां पे जो कॉस्ट होती है, मतलब जो आप कॉस्ट लगा रहे हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, वो कम हो जाती है। तो एक चीज आपको थोड़ा ध्यान देना। अब आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 292%
292% सीजीआर, 292% का सीजीआर पिछले 5 सालों में दिया कंपनी ने। ये एक बड़ा पॉइंट है। ओके, और हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रही, और वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुआ है 22 डेज से 13 डेज पे। ओके, अब आप इनके अगर वीकनेस की बात करें, कॉन्सर्न क्या है यहाँ पे, कंपनी के 22% के टाइम 22.4 टाइम्स पे बुक वैल्यू कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, और इनके पास में कंपनी माइट बी अप्लाइंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। ओके, अब हम नीचे आते हैं, अगर और भी बात करें तो इनके पास, इनके पीयर्स की बात करो तो इनके पीयर्स में केवल 4 कंपनी, आयशर मोटर, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प और वर्ल्ड विजार्ड। अब इनके सेल्स की बात करो, अगर आप सेल्स की बात करेंगे ना, तो सेल्स की बात को आप देखिए, सेल्स ऑल टाइम हाई, दिसंबर से आप देखो अभी तक कंपनी ने कभी भी 100 करोड़ का मार्क टच नहीं किया। इस बार कंपनी ने ऑल टाइम हाई, दिसंबर 2023 में, अभी कल रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में कंपनी ने ऑल टाइम हाई सेल्स ग्रोथ जनरेट की। थोड़ा इनका एक्सपेंस ज्यादा लग गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है। अब इनकी मार्जिन क्या 10% की मार्जिन में काम कर रही, बट मैंने आपको क्या बताया, एक बार अगर आपने बना लिया ना, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक अपनी जो अपनी एक्सपेंस है वो कम कर सकते हो और अपनी मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो ये थोड़ा एक बड़ा कंसर्न है, एक पॉइंट है। आइए थोड़ा सा अगर आगे बढ़ता है, कंपनी अगर 4 व्हीलर के सेगमेंट में एंटर करती है तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ओके, अब नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो 5 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया, ईपीएस भी ऑल टाइम हाई के पास में है, तो आप इसको एक बार अपने रडार में रख सकते हो। अपने अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो कंपनी कभी इससे पहले इस सेक्टर में ट्रेनिंग टिल 12 मंथ में, तो इनका 27 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है, जो पहले काफी लॉस था। तो ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में मल्टीपैगर साबित हो सकती है हमारे लिए। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, बारोइंग कितनी कंपनी के पास, 49 करोड़ का इनके पास में कर्ज है और 66 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, तो अच्छा खासा कोई प्रॉब्लम नहीं इनके फंडा में। आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करो तो सितंबर क्वार्टर में 70% का इनके पास में प्रमोटर होल्डिंग है और 29% की पब्लिक होल्ड शेयर होल्डिंग है, तो आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से कंपनी दे सकती है। छोटा एक और डिटेल है, कंपनी की वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हो डिटेल। आप देखिए इनके पास में, देखिए ये जो मैंने आपको डिटेल बताया था, वर्ल्ड विजार्ड टू लॉन्च इलेक्ट्रिक कार अंडर 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज के अंदर कंपनी 4 व्हीलर सेगमेंट में अपनी एक कार लॉन्च कर सकती है, जो ये टक्कर देगी टाटा को, और एक और कंपनी है जिसको लॉन्च कर सकती है। तो आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या है, कंपनी लॉन्च ऑफ 5 डोर 5 सीटर बैटरी इलेक्ट्रिक कार इन जुलाई एंड सितंबर क्वार्टर। ओके, आप इसको एक बार डिटेल देख लेना, इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ सकते हो, तो आपको वहां पे अच्छा खासा आपको समझ में आ जाएगा क्यों इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, अगर आप अभी 10 लाख की बात करें, देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंडिया करंटली हैज जस्ट 2 इलेक्ट्रिक कार प्राइस बिलो 10 लाख, एमजी कॉमेट एंड टाटा टियागो। Hyundai had previously spoken about a सब 10 लाख कार। ओके, तो अभी इंडिया में केवल 2 ही कार है, एक टाटा टियागो और एमजी कॉमेट, जो अभी 10 लाख रुपीज के नीचे है, जो ईवी सेगमेंट में वर्क कर रही है। तो ऐसे आप कंपनी को फोकस में रख सकते हो, जो आने वाले टाइम में यहाँ से काफी ग्रोथ दिखा सकती है। ओके गाइस, तो आप ये एनालिसिस, मैंने अपना खुद का एनालिसिस शेयर किया, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ इसमें मैंने ग्रुप का लिंक भी दिया आपने, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, जहां से हमारी आपको प्रॉपर एनालिसिस पर डे मिलती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।